A very good morning to all students. This is online teaching revision video number first. Subject is SST. सब सब्जेक्ट में आज मिलेंगे हिस्ट्री. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि नेक्स्ट मंथ से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे और हमने एसएसटी की प्रत्येक पार्ट में एवरी सेक्शन में एक एक लेसन कंप्लीट कर लिया है. हिस्ट्री में फर्स्ट लेसन, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन. तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का हम रिवीजन करेंगे. देखते जाइए आप लोग. जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो क्या है लेसन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्वेश्चन निकल के आ सकता है व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर. यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था. तो हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789. कब स्टार्ट हुआ था? 14 जुलाई 1789 को. और क्यों हुआ था? हमने देखा था कि जब वहां पे जो राजा थे, राजा कौन थे वहां पे उस समय? राजा थे उस समय लुइस 16 जो कि बोर्बो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. और इनके शासनकाल में जो जनता थी वो काफी परेशान थी, क्योंकि इन्होंने जो इनकी जनता थी उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने ऊपर ध्यान देते रहे. मतलब ये कैसी लाइफ जीते थे, बड़ी ही लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते थे. इन्हें अपनी जनता के सुख और दुख से कुछ भी लेना देना नहीं था. तो इसी तरीके से एक दिन क्या होता है कि जो पेरिस शहर में एक जो है बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी भेजी जाती है और लोग उसको देख के समझते हैं कि जो राजा है वो हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है. तो इसके साथ लोगों ने भी सोच लिया कि अगर राजा हमारे ऊपर अटैक करेगा आर्मी के थ्रू, तो हम भी ऐसा करेंगे, हम भी राजा के ऊपर अटैक कर देंगे. तो क्या करते हैं कि राजा के पैलेस के ऊपर हमला कर देते हैं. कई जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं. क्यों अटैक करते हैं? केवल इसलिए अटैक करते हैं कि उन्हें क्या मिलता है? हथियार. और हथियार क्यों चाहते हैं? कि भाई लड़ाई लड़ने जाएंगे कहीं पे तो बिना हथियारों की तो लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी. लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए? हथियार. और हथियार कहाँ से मिलते हैं? उन्हें ऐसा लगता था कि जो राजा के जो हथियार है वो कहाँ होते हैं, या तो गवर्नमेंट बिल्डिंग में होंगे या फिर राजा के पैलेस में रखे होंगे. इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, राजा का पैलेस था, यहाँ तक कि जो बास्टिल की जो प्रिजन थी उसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं कि वहां से क्या मिल जाए? उन्हें वेपन मिल जाए. तो अब ये कहा जाए कि लुइस 16 के पहले क्या चलता था? लुइस 14, लुइस 15. अब लुइस 14 और 15 रहे, ये काफी कैसे रहे हैं? इन लोगों ने क्या किया? बहुत सारे युद्ध लड़े. क्या लड़े? युद्ध लड़े. और जब युद्ध लड़ने जाएंगे तो क्या होगा? युद्ध के लिए पैसा खर्च होगा. तो इस तरीके से जो आपका गवर्नमेंट ट्रेजर था वो धीरे धीरे क्या हो गया? खाली हो गया. और जब गवर्नमेंट ट्रेजर खाली हो गया तो क्या किया? जो 16 थे इन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए. टैक्स बढ़ा और टैक्स बढ़ गए. अब टैक्स लोग दे भी लेते, लेकिन उस समय क्या हुआ? बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया कहीं. और तो इस तरीके से जब सूखा पड़ गया तो लोगों की फसलों में कुछ भी पैदा नहीं हुआ, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे? वो खुद एक्सपेक्टेशन करने लगे कि राजा हमें क्या दे दे, 1 साल का कर्ज माफ कर दे या फिर फ्री में अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करवा दे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. और इसके हमने देखा था कि उस समय जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी. एक फर्स्ट था आपका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज में कौन आते थे? फर्स्ट स्टेज में हमें पता है जो चर्च के जितने भी अधिकारी होते थे, फादर हुए, पॉप हुए, और तो ये सारे आपके फर्स्ट स्टेज में आते. सेकेंड स्टेज में आपके नोबलमैन आते थे. और थर्ड में हमें पता है मिडिल क्लास, पीजेंट, फार्मर्स वगैरह जो है वो आपके थर्ड स्टेज में आते थे. और उसी समय क्या होता है कि एक नए मिडिल क्लास का उदय होता है. अब मिडिल क्लास में कौन कौन आता है? जिस तरीके से आज हम देखते हैं मिडिल क्लास में आपके टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर्स है, फार्मर्स है, पीजेंट है. अब लेकिन जो ये मिडिल क्लास थी ये काफी कैसी थी? इंटेलेक्चुअल थी, बौद्धिक थी. यानी कि इन लोगों ने क्या किया? ये लोग पढ़े लिखे थे तो इन्होंने अपने इस पढ़े लिखे होने का क्या उठाया? फायदा उठाया. फायदा कैसे उठाया? इन्होंने कहा कि बताओ हमसे जो राजा है वो टैक्स लेते हैं, है ना,
और टैक्स जो है मतलब इस तरीके से उन्होंने कई तरीके से सोचा कि बताओ कई राइट्स हैं, कह सकते हैं जैसे राजा का बेटा राजा है, उन्होंने कहा कि चर्च जो है चर्च को भी टैक्स देना पड़ रहा था और राजा को भी, तो ऐसे कई कानून थे जिसका इन्होंने विरोध किया। और उसके बाद हमने देखा था मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा, उसके बाद रोल ऑफ फिलोसफर्स एंड राइटर्स, जो फिलोसफर्स थे और राइटर्स थे उनकी क्या रोल रहे, उसमें हमने पढ़ा आपका चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम की बुक लिखी। फर्डिनेंड वोल्टेयर जो थे इन्होंने भी काफी अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने कहा कि लोगों को स्वर्ग नरक की बेस में नहीं पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि अगर अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगे, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है सब कुछ यही है। और इसके बाद जीन जैक्स रूसो की बुक काफी फेमस रही, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जॉन लॉक इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। और जब देखते हैं कि जब लोगों का विद्रोह देर से बढ़ता जाता है तो जो लुईस 16 होते हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खत्म करने के लिए एक बार क्या होता है, एक वर्साइल का एक बड़ा सा जो हॉल है वो तैयार किया जाता है। इसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, इकट्ठे होते हैं और मीटिंग्स होती है। उस मीटिंग्स में लोग डिमांड करते हैं कि क्या कहो कि हमें भी क्या मिले, हमें भी काफी सारे राइट्स मिले, हमें भी वोटिंग का राइट मिले। और क्योंकि इसमें पहले क्या था कि लोगों को वोटिंग का राइट नहीं होता था, यानी कि क्या बताया गया था कि जितने भी राजा जो है वो किसी भी नियम को बना सकता है ना। और लेकिन बल्कि जब एक बार मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की तो उसमें ये बताया गया था कि जो भी नया कानून बनेगा उसमें सबकी सहभागिता, मतलब अकेले राजा ही कोई नियम नहीं बनाएगा बल्कि इसके जो और मेंबर हैं वो सारे मेंबर्स आपस में इस सब चीज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कोई नया कानून बनेगा। अच्छा, आज इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आगे देखेंगे। आप लोग लेसन को रीड कर लीजिएगा क्योंकि एक बार तो आपका पढ़ा हुआ है और मुझे लगता है आपको समझ में भी आ रहा होगा जो मैंने बताया आपको। फर्स्ट लेसन बताया मैंने आज आपको, फर्स्ट लेसन चल रहा है। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ था, 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था। उस समय जो फ्रांस का राजा था कौन था, वो आपका लुईस 16 के बूर्बो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, है ना। और इनके समय में जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे और इसके बाद टैक्सेस बढ़ाने से क्या होता है कि जो जनता थी वो काफी परेशान हो जाती है और इस तरीके से लोग वहां पे विद्रोह कर देते हैं। और हमें पता था उस समय फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट हमें पता है उसमें क्लर्जीमैन वगैरह चर्च के लोग आते थे, सेकंड में आपके किंग है, प्रिंसेस है, प्रिंस है, ये लोग आते थे, थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास के लोग आते थे। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव अ